जज साहब, ब्रह्मास्त्र को बचा लीजिए। जज साहब, ब्रह्मास्त्र को बचा लीजिए। जज साहब, ब्रह्मास्त्र को बचा लीजिए। प्लीज जज साहब, एक बार तो सुन लीजिए हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी दर्द तो सुन लीजिए जज साहब, एक बार सुन लीजिए और ब्रह्मास्त्र को बचा लीजिए जज साहब। जज साहब रुक, एक मिनट सुन तो लीजिए जज साहब। जज साहब सुन लीजिए जज साहब। और इसी लहजे में जज साहब से लगातार गिड़गिड़ाया जा रहा है ब्रह्मास्त्र की टीम। और दूसरी तरफ ब्रह्मास्त्र का छोटा सा रिव्यू कर देता हूँ, छोटा सा एकदम रिव्यू करूंगा, छोटा सा। इन दोनों पे चिपक के देखते रहिए। तिवारी भैया नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। दरअसल फिल्म कैसी चल रही है वो जनता जानती है और ब्रह्मास्त्र की टीम जानती है। मैंने तो अभी देखा नहीं है, लेकिन उससे पहले ब्रह्मास्त्र की टीम लगातार कोर्ट के चौखट को चूम रही है। अब कोर्ट के चौखट पे पहुंच के ये कह रही है कि जज साहब हमके बचाइला, हमको बचा लीजिए, ब्रह्मास्त्र को बचा लीजिए, वरना ब्रह्मास्त्र खत्म हो जाएगा। जज साहब कुछ भी करके ब्रह्मास्त्र को बचा लीजिए। और उनका दर्द ये था कि उनको डर है ब्रह्मास्त्र टीम को कि कहीं पायरेटेड जो साइट्स है उनसे डर लग रहा है कि क्या पता फिल्म को उस साइट्स पे लीक कर दी जाए, आप फिल्म को फ्लॉप कर दी जाए। अरे कैसे होगा सर? हाँ, पायरेटेड्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इतना भी तो इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब स्टोरी होना चाहिए ना, लेकिन हाँ प्रिकॉशन लेना चाहिए। और उसी को लेकर बाकायदा जज साहब के सामने और दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाल के कहा गया कि कुछ पायरेटेड साइट्स को लॉक कर दीजिए, सील कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, वरना पिछले कुछ फिल्मों को इस पे लादा गया था और साथ में उसको लीक करके डैमेज किया गया था। तो बेहतर है कि इसको बेहतर है कि इसको लॉक कर दीजिए, वरना ब्रह्मास्त्र को पिट जाएगी, ब्रह्मास्त्र को बर्बाद कर दी जाएगी। ब्रह्मास्त्र को कैसे बर्बाद की जाएगी? मतलब ऐसे कहा जा रहा है कि कैसे बर्बाद होगी। एक तो जनता देखना नहीं चाहती तो पायरेटेड साइट पे क्यों जाएगी? और मैं पायरेटेड साइट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ये पहले ही बोलता हूं, नहीं तो पता चला कि एक लेटर थमा दिया। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी पायरेटेड साइट को लॉक होना चाहिए जो फिल्मों को डैमेज करे या किसी भी प्रोग्राम को डैमेज करे, क्योंकि जो ओरिजिनल बनाते हैं उनको पैसे मिलने चाहिए और उनको आर्थिक मजबूती प्रदान होना चाहिए। तो जो भी पायरेटेड साइट है उसको लॉक होना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जनता तो पहुंच ही नहीं रही है बॉक्स ऑफिस पे, जनता तो पहुंच ही नहीं रही है। जनता भी तो पहुंचनी चाहिए, पब्लिक का भी क्रेज तो होना चाहिए, पब्लिक तो पहुंच ही नहीं रही है। लेकिन उसके बाद भी प्रिकॉशन, ये अच्छी बात है। जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट के पास ब्रह्मास्त्र की टीम पहुंची तो बाकायदा दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रह्मास्त्र के मेकर्स की बात और कंसर्न को गंभीरता से लिया है और उस पर प्रतिक्रिया भी की है। और कोर्ट के आदेश में यह कहा गया कि सिर्फ यही सही नहीं है बल्कि पायरेसी पर रोक लगाना चाहिए, इस पर ठोस कदम भी उठाने होंगे। पायरेसी के खिलाफ कदम उठाते हुए कोर्ट ने 18 फेक वेबसाइट से होस्टिंग, स्ट्रीमिंग और ट्रांसमिटिंग, प्रदर्शन, व्यूइंग और डाउनलोड राइट्स ले लिए हैं। आसान भाषा में कहें तो 18 फेक वेबसाइट को ब्रह्मास्त्र के रिलीज से पहले बैन कर दिया गया। मैं भी कहा था बिल्कुल पायरेटेड साइट्स को बैन होने चाहिए, बिल्कुल बैन होने चाहिए, बिल्कुल बैन होने चाहिए, क्योंकि जो लोग इस तरह के काम करते हैं वो बिल्कुल गलत है। इस पे मेकर्स को इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए कोर्ट ने बहुत सीरियस में लेके इस चीज को लेकर कार्रवाई की और बकायदा 18 साइट्स को लॉक कर दिया, सील कर दिए। ये बड़ी बात है, अच्छी बात है। बहुत सारे फिल्मों को डैमेज पायरेटेड साइट से किया गया है, तो इस पे बिल्कुल सही कार्रवाई किया गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जज साहब का। इस तरह की कार्रवाई होने चाहिए। दूसरी तरफ बात कर रहे हैं फिल्म के रिव्यू के बारे में, क्योंकि रिव्यू क्या देना है उसके बारे में भी बोल देता हूं कि रिव्यू क्या है। मतलब रिव्यू में जो कहा गया है, खासकर बार बार लोग कह रहे हैं कि रिव्यू, तो रिव्यू में यही है। जिस तरह का रिव्यू आ रहे हैं अब मुंह से, ये नहीं कि लिखा लिखित, जो मुंह से लोग सुन के देख के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मत जाइयो अंदर, मत जाइयो।
अगर आपको फिल्म ही देखना है, जनता जनार्दन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, पब्लिक के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, बॉक्स ऑफिस के बाहर में बॉक्स ऑफिस के बाहर में पब्लिक जो बोल रही है उसके बारे में बोल रहा हूँ कि भाई मत जाना। अगर फिल्म ही देखना है तो दो चीज़ देख लो, एक चीज़ देख लो। अब मैंने पूछा क्या चीज़ देखना है, तो कहा गया कि एक रॉकेट देख लो जो फेस्टिवल में बोतल में डाल के जलाया जाता है, उसी को देख लो और फिल्म को देख लो, बात बराबर है। मतलब रॉकेट को और ब्रह्मास्त्र को देख लो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जैसे ही रॉकेट जलता है और जैसे ब्रह्मास्त्र चलता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे आपने रॉकेट जलाया तो वो किस तरफ जाएगा किसी को कुछ नहीं पता होता है, किसी को नहीं पता है। अब वैसे ही ब्रह्मास्त्र में हो रहा है, ब्रह्मास्त्र चल रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। वो चले जा रहा है, कभी इधर कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी कभी उधर, कभी कभी उधर, कभी उधर। मतलब स्टार्टिंग में सब कुछ सही है। अब वैसे ही रॉकेट में भी होता है कि स्टार्टिंग में सब कुछ सही होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो जलेगा और वैसे तक बारूद तक पहुंचेगा, वो कैसे जाएगा ये किसी को भी नहीं पता है। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा था कि रॉकेट देखिए या ब्रह्मास्त्र देखिए, बात बराबर है। यही पब्लिक बोल रही है कि किसी भी तरह से कोई एंगल नहीं जुड़ा है। और दूसरा पॉइंट जनता पब्लिक बॉक्स ऑफिस के बाहर बोली है कि बताइए, हमने सोचा था कि कुछ यूनिक दिखाई देगा, कुछ अलग दिखाई देगा, कुछ अलग कहानी होगी, लेकिन इसमें भी लव स्टोरी डाल दी गई है। मतलब कि इसमें भी बॉलीवुड लव से बाहर नहीं निकलना चाहता, हर चीज में लव डाल दिया गया है, रोमांस डाल दिया गया है। इसमें भी यही हाल है, कहां से कहां जोड़ के लव जोड़ दिया गया, ताकि कैसे भी करके थोप दिया गया है और अमाउंट बड़ा कर दिया गया। प्रकाश झा की वो तमाम बातें सही हो रही है कि अगर आपके पास स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है, आपके पास स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, तो क्यों ऐसे काम कर रहे हैं, बंद कर दीजिए ना। प्रकाश झा जी ने भी कहा था। अब वही डिट्टो की वही चीजें ब्रह्मास्त्र में हुआ है। कहीं ना कहीं प्रकाश झा की वो तमाम बातें सही होते हुए नजर आ रही है इस फिल्म में, कि कहीं कोई कहानी नहीं है, कहीं कोई लग नहीं रहा कि फिल्म देखना ही चाहिए, उसके लिए पागलपन होना चाहिए, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। ये रिव्यू छोटा सा है, अभी पूरी रिव्यू आना बाकी है, लेकिन यही पब्लिक कह रही है कि ब्रह्मास्त्र देखो या रॉकेट देखो, ब्रह्मास्त्र देखो या रॉकेट देखो, बात बराबर है। तब तक के लिए ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।